उधर महाकुंभ में भगदड़ पर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का जिम्मा सेना को देना चाहिए था। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया। ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है। दुखद घटना, लेकिन एक तरफ पुलिस फिलहाल बता रही है कि अब अखाड़े क्योंकि आगे स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे तो तैयारी पूरी हो चुकी है। जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें भी उस रास्ते से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनों को खोज रहे हैं। इसीलिए हमारे सहयोगी लगातार मनीष उनसे संवाद कर रहे हैं जो अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं अपनों को ढूंढने के लिए। मनीष जी बिल्कुल, अभी हमारी कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई, बात हुई। जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो अब बैठी हुई इसी हॉस्पिटल के बाद वो उन अपनों का तलाश में हैं जो उस भगदड़ के दौरान वहाँ छूट गई। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और उसके बाद इस हॉस्पिटल में ना तो कोई इनको कुछ बताने वाला है, ना इसे समझाने वाला है और ये परेशान हालत में इस वक्त जो है इसी हॉस्पिटल में ये बैठी हुई हैं। इस तरह के तमाम न जाने कितने लोग हैं जो दूर दराज से इस महाकुंभ पर आए हुए थे और जिनके साथ आज ये हादसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका अपनों से साथ छूट गया भगदड़ की वजह से और अभी तक उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। हम निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बार बार जिस तरह की अव्यवस्थाएं थीं उसको देखते हुए वो ये अपील कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सेना को सौंप देनी चाहिए, सेना को नियंत्रण करना चाहिए हालात पर। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने उनकी नहीं सुनी। किस तरह से आप देखते हैं, क्या वाकई एक बड़ी गलती हुई है, जबरदस्त लापरवाही हुई है जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता है, श्रद्धालुओं ने भुगता है? रिवर समीर जी, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मैं एक वेद का प्रोफेसर हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो पूरी की पूरी जो अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, उसको अखाड़ों के स्नान के लिए और वीआईपी कल्चर को दिक्कत ना हो उसमें लगा दिया। और अभी भी ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अखाड़े वाले स्नान, एक वीआईपी एक अखाड़े के स्नान के लिए कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनको पूरा बल के तहत जो है तो तितर बितर किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस कल्चर को दूर करना चाहिए। अभी तो वसंत पंचमी का अमृत स्नान है, इसके बाद 12 तारीख को पूर्णिमा का अमृत स्नान है, इसके बाद महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है। गलती करके उसे स्वीकार कर सुधार किया जा सकता है, अथवा 3.5 करोड़ जो तीर्थ स्थान है दिव्य भुवि सुतले, आकाश पाताल और मृत्युलोक में, उसका जो अधिराज है वह प्रयाग है, उसके ऊपर ही सौंपने यदि प्रशासन कुछ नहीं कर सकता तो वह स्वयं उसको कंट्रोल करेगा और देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि इस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये हस्तक्षेप न करें। और यदि ऐसा हस्तक्षेप करते हैं तो इन्हें ईश्वर माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, बड़ी बात मिश्रा जी आप कह रहे हैं। और इस मामले पर जो भी गलतियां हुई हैं या अव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आगे और भी अमृत स्नान है और भी भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट और ज़्यादा ठीक होना चाहिए आगे चल के।